हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। गाइस, हमने पिछले चैप्टर में क्लास 4 एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 किया था, वैदिक काल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इन सब बारे में। तो गाइस, हमारा आता है, ये हमारे महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, शाक्य गण के क्षत्रिय थे। बुद्ध को बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। गाइस, ये सही बात है कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ये सब हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। इच्छाओं का अंत ना होना, लिप्सा, बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा, प्राकृत भाषा में दी है। संग्रह के त्रिपिटक शब्दार्थ में भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय तथा और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक के संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षा सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में शामिल हुए। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्धिम निकाय में एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी महाकाचान के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियान और शेरशांग हेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, जो सारनाथ में दिया गया था। अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में बुद्ध ने वैशाली में प्रवेश दिया था। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, जिसके शासक अजातशत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे और विशेष तथ्य था सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। तृतीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, जिसके शासक कालाशोक थे, अध्यक्ष सभाकामी थे और इसका विशेष तथ्य था बौद्ध धर्म थेरवाद और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके शासक अशोक थे, इसके अध्यक्ष मोगली पुतितीस थे और इसका विशेष तथ्य था मोगली पुतितीस ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, जिसके शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके विशेष तथ्य था बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 में विभाजित हुआ था। उसके बाद हमारा आता है प्रमुख बौद्ध ग्रंथ एवं उनसे प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी है। जैसे पहला ग्रंथ है और दूसरा ऐतिहासिक जानकारी है। जातक 550 कथाओं का संकलन, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारियाँ मिलती है इसमें से। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया जाता है। सूत पिटक, जिसे आनंद द्वारा लिखा गया था। विनय पिटक बौद्ध मठ निवासियों के अनुशासन की जानकारी, इसे पाली द्वारा लिखा गया। अधम्म पिटक तृतीय संगति थी, जिसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या, इसे मोगली पुतितीस द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आता है दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ। मगध एवं मौर्य साम्राज्यों की जानकारी मिलती है। मिलिंदापनोह बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा यवन राज मिंडार को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की जानकारी मिलती है। फिर दिव्यावदान पाली भाषा में तक्षशिला में विद्रोह मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पुत्र कुणाल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्य मंजुश्री मूल कल्प पाली भाषा में बौद्ध धर्म के संरक्षक शासकों का गुणगान था। महावस्तु बुद्ध चरित पाली भाषा में बुद्ध एवं प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। फिर हमारा आता है, ये हम देखते हैं बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
जन्मस्थल लुम्बिनी, वन कपिलवस्तु, वर्तमान रुमिंदोई, नेपाल। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र राहुल थे। सारथी इनका चन्ना था। घोड़ा कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल को बोधगया बिहार में निर्जना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषि पतन के सारनाथ में दिया था। इनके शिष्य और शिष्या थी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, महाकश्यप, प्रजापति, आम्रपाली, महामौध, गल्यायन, देवदत्त, भद्रिका, किम्बाल। धर्म प्रचार का स्थल इनका था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन कांत इनका हुआ 483 ईसा पूर्व। इनकी आयु उस टाइम 80 वर्ष की थी। दिन था विशाख पूर्णिमा का और स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश का। फिर हम ये पढ़ते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना और प्रतीक। गर्भ में हाथी का प्रतीक था। जन्म कमल का। निर्वाण पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधिवृक्ष। यौवन सांड। समृद्धि शेर। मृत्यु स्तूप। गृहत्याग घोड़ा। नेक्स्ट हम आते हैं जैन धर्म के। ये जैन धर्म के ऋषि वो है महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम थे। 22वें तीर्थकार नेमिनाथ अरिष्ठनेमी का संबंध कृष्ण से जोड़ा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। इनको समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। वैसे ये इंपॉर्टेंट है। 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के कैवल्य क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें जिब्रिक नाम ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनकी शिक्षा ये थी। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, महावीर का कहना था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा अर्ध मगधी में दी। प्राकृत भाषा मगध में प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। बिहार में जैन तथा बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इसे ही विहार कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा आता है जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। फिर हम पढ़ते महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेट की बहन थी। इनके बचपन का नाम वृद्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की राजा समरवती कन्या थी। इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। प्रमुख उपाधि इन्होंने कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्त व्यक्ति थे, जिन विजेता थे निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अहट, पूज्य। निर्वाण प्राप्ति इनको पावापुरी में हुई, रजो की राजगृह में। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शशिपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शामिल क्षेत्र। फिर इसके बाद आता है इनके प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक क्या क्या थे। दर्शन आधार ग्रंथ प्रतिपादक सांख्य दर्शन सांख्य सूत कपिल मुनि, न्याय दर्शन न्याय सूत अक्षपाद गौतम, योग दर्शन योग सूत पतंजलि, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र कृणाद उल्लुक, पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत ब्रह्मसूत्र वादरायण। उसके बाद जैन संगति महावीर स्वामी के उसमें 2 जैन संगति हुई थी। प्रथम पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलवर थे और विशेष तथ्य जैन धर्म जो था 2 भागों में विभाजित, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवार्धी श्रवण थे। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप में संकलित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रमुख जैन ग्रंथ तथा उनसे प्राप्त ऐतिहासिक जानकारियाँ। ग्रंथ ऐतिहासिक जानकारी। अचरांग सूत्र क्या था? जैन भिक्षुओं की आचार संहिता का संकलन।
फिर आता है न्याय धर्म कहाओ। इस ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। भगवती सूत्र, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवनी है इसमें, भगवती सूत्र में। परिशिष्ट पर्वन, हेमंत सूरी रचित ग्रंथ से प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भद्रबाहु रचित मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। सो गाइस, इसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी, अगर किसी चीज़ में भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।